तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी दैट इज 5.1, उसमें हमने जाना था जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है जी आपका, इट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। आप इस तरीके से चल रहे थे, जहां पर ए आपका क्या था, ए इज योर फर्स्ट टर्म। ठीक है, सॉरी जनरल टर्म में हम कुछ ऐसे लिख रहे थे, नॉट दिस थिंग। जनरल टर्म में हम लिख रहे थे ए प्लस डी, दिस इज योर कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या आ रही थी, हम लिख रहे थे भाई A2 प्लस डी, दिस इज योर थर्ड टर्म। अब जो फोर्थ टर्म होगी बेटा, जो तुम्हारी फोर्थ टर्म होगी वो क्या लिख रहे थे हम, A4 प्लस सॉरी A3 प्लस डी। अगेन अब जो फिफ्थ टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी आपकी, फिफ्थ टर्म आएगी, वो कैसे आएगी, जब आप चौथी टर्म में क्या ऐड करोगे, डी ऐड करोगे। इन द सेम वे अब तुम्हारी कौन सी टर्म आएगी, नेक्स्ट सिक्स टर्म आएगी। सिक्स टर्म आएगी, वो कैसे लिखी जाएगी, आप A5 में क्या ऐड करोगे, फिफ्थ टर्म में क्या ऐड करोगे, डी एंड सो। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस हमें मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जहां पर आप हर आगे आने वाली टर्म्स को पीछे आने वाली टर्म्स में फिक्स नंबर से आप ऐड करके प्राप्त कर सकते हैं। सर आपको ये निकालनी थी टर्म, इससे पहले वाली टर्म में डी ऐड करो। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ के आपको ये टर्म निकालनी थी, इससे पहले वाली टर्म दैट इज सेकंड टर्म में डी ऐड करा आपने। आपको फोर्थ टर्म निकालनी थी, इससे पहले वाली थर्ड टर्म में आपने डी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने बोला था, ये हमारी क्या होती है, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की एक जनरल टर्म होती है। क्लियर है बात आपको? ओके। फिर अगर हम बात करें आगे, हमें अब जानना है nth टर्म ऑफ एन एपी। और यहां पर अगर जैसे मैं आपसे इस जगह पर, यहां पर इस सीक्वेंस में आपसे कहूं मैं यार 17 टर्म मुझे बताओ, तो 17 टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 16 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो जाके आपके पास 17 टर्म आएगी। ठीक है, बट राइट नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है जिसके थ्रू हमें अगर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी पता है, हमारी एपी का पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसके बाद मैं उस एपी की किसी भी टर्म को आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, ए को हम कह रहे हैं फर्स्ट टर्म और डी को हम क्या कह रहे थे बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज जो हम फॉर्मूला भी लिखने वाले हैं, ठीक है, उसमें सेम ही रहेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या कहते थे, सेकेंड टर्म है ये, ए प्लस डी क्या है मेरा सेकेंड टर्म, तो A2 क्या है, सेकेंड टर्म को डिनोट करता है। A3 किसको डिनोट करता है, थर्ड टर्म को। ठीक है, बात समझ में आती है? इसी इंफॉर्मेशन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म लिखी अपनी, फर्स्ट टर्म दैट इज ए से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस हम क्या कह रहे हैं बच्चे, आपका कॉमन डिफरेंस हमने किसे माना है, कॉमन डिफरेंस हम मानते हैं किसको, स्मॉल डी से उसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म मैंने लिखी क्या बच्चे, A2, कैसे लिख रहे हैं, A2 ए, और नीचे यहाँ पे नंबर क्या लगा रहे हैं हम, 2 लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूट में। ठीक है जी, तो A2 आ गया इस तरीके से, A2। अब इस A2 को कैसे लिखा जाएगा, जब आप क्या करोगे, पहली टर्म में क्या ऐड कर रहे थे, डी ऐड कर रहे थे, तभी तो आ रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे लिखा जा रहा है, A3। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म में, कौन सी टर्म में बेटा, सेकेंड टर्म में मैं क्या ऐड करूं, अगर डी ऐड कर दूं तो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। बट मेरी सेकेंड टर्म क्या, मुझे बताओ मेरी सेकेंड टर्म क्या बच्चे, ए प्लस डी है। सेकेंड टर्म क्या मेरी, ए प्लस डी है, तो मैं सेकेंड की जगह ए प्लस डी लिखता हूं, आगे एक और डी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, और हम बोलते हैं फोर्थ टर्म, हमारा कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A4, ये 4 बता रहा है फोर्थ टर्म के बारे में, फोर्थ टर्म लिखी जा रही है, तो वो क्या होगी जी, A3 प्लस D होगी। अच्छा, मैं A3 की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं A3 की जगह लिख रहा था A प्लस 2D, तो मैं इस A3 की जगह क्या लिखूंगा, A प्लस 2D, आगे एक और D है प्लस D, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। तो ये आपको एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है। हमने आपको बोला ही था, मैंने आपसे बोला ही था
कि भाई साहब प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। आप किसी भी टर्म को एक आराम से किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर ऐसा किसी सीक्वेंस में पॉसिबल है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेशन कहा जाता है। अच्छा, इसी इन्फो को जरा सा हम अलग से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए हो गई मेरी, ये दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, A2 आता है। A2 क्या आया, A प्लस डी। A3 क्या आया, A प्लस 2D। A4 क्या आ रहा है, A प्लस 3D। थोड़ा यहां पर भी एनालाइज करो बेटा, क्या हो रहा है यहां पर आपका, क्या हो रहा है, ये 2 क्या है एक्चुअल में, दिस 2 इज 3 माइनस 1। इस 3 में से अगर तुम क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। वैसे 3 लाना है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 की मदद लाके 3 लाना है तो क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1D, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। वैसे यहां पर देखो A2 को आप लिख सकते हो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। इसी तरीके से तुम A5 भी चलो लिख लेते हैं। A5 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D होता था, वो तो अभी अभी सीखा हमने, ऐसे ही तो चल रहा है। A4 A प्लस 3D है तो A5 क्या होगा, इन द सेम वे आपका A5 क्या होगा, A प्लस 4D, वही लिखा। इस 4 को कैसे ला सकते हो तुम, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी करके ला सकते हो जी, ठीक है। इसी तरीके से आप और चले तो अब आप आते हैं an माइनस 1 पे। मैं बोल रहा हूं मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 45 भी हो सकती है, n का मतलब 108 भी हो सकता है, n का मतलब 1,50,000 भी हो सकता है, n इन्फिनिटी तक जा सकता है। आपको नहीं पता n क्या है, ठीक है, तो n कुछ भी हो सकता है। बट n अगर टर्म्स है, अगर मैं बोल रहा हूँ 45 टर्म्स है तो 45 से पहली टर्म कौन सी होगी, 45 टर्म है, A45 एक टर्म, उससे पहले कौन सी टर्म होगी, A44 ही तो होगी, होगी नहीं होगी, तो आपने लिखा an-1। ये किसके बराबर होगा बेटा, ये किसके बराबर होगा, देखो चल क्या रहा था, आपको अगर A5 निकालनी तो आप क्या करे थे, 5 से किसको माइनस करे थे, 1 से, और मल्टीप्लाई किससे करे थे, D से। ये पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करो। इसको मिटा देता, इसका कोई काम है तो नहीं। ये क्या चल रहा है आपका, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ये क्या आपका फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं हम, फिर उसमें हम क्या ऐड कर दे रहे हैं बेटा, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दे रहे हो आप जो टर्म है, जो आपकी टर्म है, ठीक है, जो आपको टर्म निकालनी है, गिवन टर्म, उससे आप क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, कॉमन डिफरेंस है, CD से आई एम डिनोटिंग कॉमन डिफरेंस। ये तो आप कर रहे हो, तो आपको क्या निकालना है, an-1 निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, a प्लस, फिर आप क्या लिखोगे, जैसे a प्लस, फिर आपने क्या लिखा था 5, वैसे आप लिखोगे n-1, फिर क्या लिखोगे, फिर -1 इंटू डी। ये क्या बन के आएगा, a प्लस n-2 इंटू डी। इन द सेम वे, उसी तरीके से अगर आपको मैं बोलता हूं इसकी लास्ट टर्म, nth टर्म बतानी, कौन सी टर्म बतानी है, nth टर्म बतानी है। nth टर्म कैन बी एनी टर्म, ठीक है, nth टर्म आपको बतानी है तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, a प्लस n, ये n लिखा जैसे 5 लिख रहे हो, -1 इंटू डी। तो दिस इज द मेन एंड बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग कर रहे होंगे वैसे। ये an क्या बताना चाह रहा है, कोई भी टर्म, an क्या बताना चाह रहा है आपका, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है, nth टर्म ऑफ एन AP, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी है। सो इस कहानी को अगर हम मिटाएं, ये हमने इसका प्रयोग तो कर चुके हैं यहाँ पे। फॉर एन AP whose first टर्म, इसका पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज a and having कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज d। प्लीज 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 भाई क्या कर रहा हो, कॉमन डिफरेंस इज d है। क्या है कॉमन डिफरेंस आपका, d है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, हैविंग कॉमन डिफरेंस इज d, देन इट्स nth टर्म, इट्स nth टर्म, जिसको हम कैसे लिखेंगे, an। क्या लिखता है,
जैसे मैं बोलता हूँ मेरी 5th टर्म क्या होगी, तो मैं 5th टर्म को लिखता हूँ A5। मैं बोलता हूँ 7th टर्म क्या होगी, तो वो होगी A7 हो जाएगी। इन द सेम वे हम बात कर रहे हैं nth टर्म क्या होगी, तो nth टर्म विल बी an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम समझ जाएंगे भैया इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे होना है। ठीक है, अगर हम बात करें इफ एन AP have t टर्म्स, कितनी टर्म्स है, t टर्म्स है, केवल t कैन बी एनी नंबर, t कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो 50 नंबर्स है, कितने नंबर्स है आपके, 50 नंबर है, तो अगर 50 टर्म्स है देन इट्स t की जगह m लिख लेते हैं या कोई और लिखते हैं क्योंकि आगे t या 3 बोल रहा हूं, m है, m टर्म्स, देन इट्स mth टर्म, जो उसकी mth टर्म होगी, कौन सी टर्म बेटा, mth टर्म इज क्या होगी, am होगी, क्या होगी, am होगी, एंड this am is its last term, यही उसकी क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, डिनोटेड बाय l से भी हम इसको करते हैं। क्लियर है बात आपको? चलिए इतना कॉपी करेंगे, फिर हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो। लास्ट मैंने ये बात बोली अभी आपको कि अगर किसी एपी में कितनी टर्म्स होती हैं, m टर्म्स। जैसे मान लो कोई एपी है इस तरीके से 5 9 13 17 इस तरीके से जा रही है, और इसकी कोई एक टर्म है, चलो और लिख लेते हैं 21 25 10 43 37, बस इस एपी में 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एपी है ना, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है आपकी, 9। तो इसमें मैं बोल रहा था इफ इट दिस एपी हैव, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस एपी हैव, इफ दिस एपी, कौन सी एपी, ये ऊपर वाली, इफ दिस एपी हैव m टर्म्स, कितनी टर्म्स है, m टर्म्स, कितनी टर्म्स है आपकी, m टर्म्स है, देन ये जो mth टर्म होगी ना, जो आपकी mth टर्म होगी, जो उसकी mth टर्म होगी, देन mth टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, am, क्या लिखूंगा बेटा उसको मैं, am लिखूंगा, क्या लिखूंगा उसको मैं, am लिखूंगा, और उसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, l से भी डिनोट कर सकता हूं। किससे डिनोट कर सकते हैं, l से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी हमने AP का फॉर्मूला पढ़ा कि जो mth टर्म बोल रहा हूं, कौन सी टर्म बोल रहा हूं बेटा मैं, mth टर्म बोल रहा हूं, तो mth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, nth टर्म का क्या फॉर्मूला था यार, a प्लस n-1 इंटू डी, तो mth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस m-1 इंटू डी। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां, ध्यान से समझो, जो आपका m है, यहां पे m क्या है, 9 है, टोटल टर्म्स कितनी है, mth टर्म मतलब लास्ट टर्म, mth टर्म मतलब क्या बोल रहे हैं हम, लास्ट टर्म बोल रहे हैं भैया। हम यहाँ पे mth टर्म की जगह हम लिखेंगे कितना, 9, m की जगह कितना लिखेंगे, 9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a9, क्या लिख दूंगा बेटा, a9 बराबर a प्लस 9-1 इंटू डी, दैट विल बी a प्लस 8d। अब आपका a क्या है, ध्यान सुनना, कभी भी अगर आपको एपी में बोलता है कि भाई फाइंड आउट करो, आपसे बोलता है फाइंड mth टर्म, आपसे क्या बोलता है, फाइंड करो mth टर्म, तो आपको अगर एपी दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, एपी दे रहा है, अगर उसने आपको एपी दी तो सीधा दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए भाई साहब, क्या, कि अगर मुझे एपी मिल रही है तो मुझे ए मिल रहा है और डी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए और डी, फिर तो आप इस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो आपका ए क्या है, ए है, यहां से आप बोल सकते हैं ए कितना है बच्चे आपका, 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में यही सीखा था, 9 से a2 से आप क्या माइनस कर दो a को, तो दैट विल बी 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 4, कॉमन डिफरेंस 4 है, फर्स्ट टर्म 5 है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आपको 9th टर्म मिल जाएगी, a9 मतलब 9th टर्म। क्लियर है बात, तो a कितना है बच्चा आपका 5, 8 इंटू डी कितना है आपका 4, कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 4 जो 32, दैट विल बी 37।
आ गया? क्लियर है आपको? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या कह रहा था? ठीक है जी। हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं आपका? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले। बेसिक पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत वार्म अप टाइप है, फिर उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? पहले 2-3 क्वेश्चन में आप लोग फॉर्मूले के साथ क्या हो रहे होगे, कंपैटिबल हो जाओगे, फॉर्मूला एकदम बहुत आपको फैमिलियर लगने लगेगा, उसके बाद आप फॉर्मूले को आराम से लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ध्यान सुनना क्या चल रहा है क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जी? हमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन a इज द फर्स्ट टर्म। आपको बोलता है ये फर्स्ट टर्म दे रहा है, कितनी दे रहा है? फर्स्ट टर्म आपको दे रहा है 7। फर्स्ट टर्म कितनी बच्चे आपकी? 7 आपको गिवन है। फिर कॉमन डिफरेंस भी दे रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस भी दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये बता रहा है कि a फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, d कॉमन डिफरेंस को, n बोलता है कौन सी टर्म की हम बात करें, n टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 8th टर्म की बात करी जा रही है, यहाँ पे आपकी 10th टर्म की बात करी जा रही है, सॉरी। ठीक है, तो n बता रहा है कौन सी आपकी टर्म की बात करी जा रही है, 8th टर्म 10th टर्म। an क्या बोल रहा है? nth टर्म। an क्या बोल रहा है आपका? nth टर्म। टोटल एपी में कितनी टर्म है आपकी? n टर्म्स है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्लियर है? तो ये बोल रहा है टोटल n टर्म्स है, और जो nth टर्म है वो क्या है बच्चे आपकी? निकालनी है आपको। an टर्म जो निकलेगी वही निकलेगी। अच्छा एक और चीज समझो यहाँ पे, इसी में समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक एपी लिखी 5, 8, 11, 14 and 17 and so on। इस चीज को समझना ध्यान से। मैं तुमसे बोल रहा हूं फिफ्थ टर्म कौन सी है? कौन सी टर्म बोल रहे हैं हम? फिफ्थ टर्म। तो आप बोलोगे 17। फिफ्थ टर्म कौन सी है? 17। तो लिखने का तरीका क्या होगा? मैंने बोला आपसे फिफ्थ टर्म, कौन सी टर्म बोला बेटा? फिफ्थ टर्म। तो कैसे लिखोगे? A5। क्या लिखोगे आपका? A5। तो ये बता रहा है क्या? ये बता रहा है आपको फिफ्थ टर्म कौन सी? A5 बता रहा है फिफ्थ टर्म। A5 ये एक वैल्यू देगा। क्या देगा आपको? एक वैल्यू देगा। ठीक है जी। A5 कितना है आपका? 17 है। वैसे यहाँ पे N8 बोल रहा है, ये बताना चाह रहा है इस पूरी एपी में, जो है फर्स्ट आपका एग्जांपल है, इस पूरी एपी में टोटल कितनी टर्म्स है? 8 टर्म्स है। कितनी टर्म्स बोलना चाह रहा है? बोलता है n आप क्या लो, इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में आपसे बोलता है n को क्या रखोगे तुम यार? 8 रखोगे। क्या रखोगे? 8। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इसकी तीसरी टर्म क्या है? इसकी तीसरी टर्म क्या है इस एपी की? क्या होगी? 11। तो तीसरी टर्म लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? A3 विल बी 11। बात समझ में आ रही है? फॉर दिस एपी, दिस एपी। क्लियर है बात? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है a हमें गिवन है। क्या गिवन है भैया? a गिवन है 7 फर्स्ट के लिए हमारे पास a 7 गिवन है, d बेटा हमें गिवन है 3 एंड n हमें गिवन है 8। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? n कितना गिवन है? 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? an। an क्या हो जाएगा जी आपको? a8 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? a8। क्लियर है? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो फॉर्मूला है नहीं है? तो अब आपको क्या करना है? n की जगह क्या पुट कर देना? यू हैव टू पुट 8 है। n की जगह आपने 8 रख दिया। a क्या हो जाएगा जी आपका? a विल बी 7। a हो जाएगा 7। n की जगह आपने 8 माइनस 1 इंटू डी। डी इज व्हाट? गिवन है 3 है। सॉल्व कर लेंगे इसको आप लोग। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 21। 21 और 7 कितना हो गया? 28। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी जी आपकी? 28। बात समझ में आती है? अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट से पहले एक और बार इस चीज में देखो, आप A8 लिखा था, तो अगर यहाँ 8 लिखा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो n-1 है वो क्या हो जाता है बेटा? 8 है तो क्या हो जाता है n-1? इससे एक कम, दैट इज 7 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे A5 लिखता तो क्या होता है? A प्लस 4D, ये तो बड़ा हमने। A6 क्या होता है? A प्लस 5D। A7 क्या होता है? A प्लस 6D। ऐसे चलता है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है बच्चा आपका? सेकंड पार्ट है A कितना है आपका? -18। आपको ना देखो मैथ्स में हो गया या फिजिक्स में हो गया, अगर आपको क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लीजिए, और अगर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल हो जाता है। आप क्या करो, जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख डालो, निकालना जो है उसे लिखो। ठीक है, और फिर जो फॉर्मूला उससे रिलेटेड है वो लिख दो। फिर देखो कौन कौन सी वैल्यूज उस फॉर्मूले में जा रही हैं और कौन सी बच रही है। जो बच रही है वो आपको क्या करनी होती है? निकालनी होती है। तो a कितना है? -18 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? d निकालना है। आपको n दे रहा है कितना? 10 दे रहा है। एंड
10 दे रहा है ना, n कितना दे रहा है 10, फिर आपसे ये भी बोलता है n 10 है तो इस n की जगह 10 रखोगे तो आपका a10 कितना दे रहा है, a10 आपको दे रहा है मतलब 10th टर्म की वैल्यू, a10 का मतलब क्या है 10th टर्म की वैल्यू, n10 का मतलब क्या है, इस AP में कितनी टर्म्स है 10 टर्म है, या हम n इक्वल टू 10 का मतलब समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, हम 10th टर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं 10वीं टर्म की बात कर रहे हैं, an का मतलब है हम 10th टर्म क्या है वो लिख रहे हैं, तो 10th टर्म क्या है वो बोल रहा है 0 है, कितनी है बेटा आपका 0 है। एक और चीज एनालाइज करो, मेरी पहली टर्म क्या -18 है, पहली टर्म क्या मेरी -18 है, और मेरी 10th टर्म क्या आ रही है 0, तो मेरी टर्म बड़ी है या घटी है, न्यूमेरिकल वाइज बढ़ रही है, नेगेटिव से मैं पॉजिटिव की तरफ आया ना, तो उसका मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको क्वेश्चन देख के कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बात करी थी, अगर आपका AP बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके, तो आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, नंबर घट रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, जैसे यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है, फर्स्ट टर्म 7 थी, वो निकालनी थी, हमें पता नहीं, बट कॉमन डिफरेंस +3 था, मान लो अगर तुम्हारा आंसर कहीं नेगेटिव आ रहा होता तो उसका मतलब तुमने गड़बड़ कर दी भाई, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म 7 है, तो आगे की टर्म उससे बड़ी ही होंगी, क्लियर है। चलो ये हमारे पास क्या बच्चे आपका 10th टर्म है 0 है, अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लिखते हैं आगे, अपना फॉर्मूला क्या होगा जी, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था an a प्लस n-1 d, अब मैं n की जगह लिखूंगा 10, तो मेरी 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म होगी a प्लस a की जगह हम लिखेंगे a की वैल्यू, a कितना है बच्चा हमारा -18 प्लस 10th टर्म क्या होगी 9d होती है, क्या होती है बच्चा आपकी 9d लिखो, तो a10 क्या होगी a प्लस 9d होगी, तो -18 प्लस 9d हो गया। अब 10th टर्म क्या थी बच्चे 0, -18 प्लस 9d, ठीक है जी, ये -18 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल्स टू 9d, 9 से इसको आपने काटा तो d कितना आ गया बच्चा आपका 2, ये तो निकालना था, तो d अपना कितना आ गया 2। चलिए दोनों कॉपी करेंगे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd और 4th 5th पार्ट करते हैं, सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं, 3rd पार्ट में देखो, 3rd पार्ट में क्या चल रहा है बेटा, आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, d आपको गिवन है -3, n दे रहा है आपको 18 और an -5, मतलब n बोलता है जो 18 टर्म है वो कितनी है आपकी -5 है, 18 टर्म कितनी है आपकी -5 है जी। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोलता है, a निकालो, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमें क्या पता है यार, an किसके बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d के बराबर होता है, इतनी बात क्लियर है आपको। अब मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को तो दे रहा है, सॉरी an नहीं है यहाँ पे, a18 है, कितना है a18 हमें गिवन है -5, हमें a18 दे रहा है, क्या दे रहा है हमें a18। अब आप बताओ मुझे a18 मतलब 18 टर्म किसके बराबर होगा, 18 टर्म किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 17d के बराबर होगा, हाँ ना बोलो, समझ में आती इतनी बात, तो क्या होगा a प्लस 17d होगा। अच्छा a की जगह क्या रखोगे आप, a ही रहने दोगे बिकॉज हमें पता नहीं, 17d की जगह हम रखेंगे -3, a18 मुझे पता है दैट इज -5, 17 इंटू 3 विल बी -51, इसको उधर ले आओ, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू a, तो फाइनली बच्चे आपका a आता है 46, a कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, बात समझ में आती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में बोलता है a कितना है आपका, सॉरी फोर्थ पार्ट नॉट सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट में a बोलता है कितना है, माइनस का 18.9 है, ठीक है जी, एंड d कितना है 2.5, d पॉजिटिव है, n बता नहीं रहा है, आपको n नहीं बता रहा है, मतलब कितनी टर्म है ये नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि जो n टर्म है, कोई एक ऐसी टर्म है, ध्यान समझना, कोई एक ऐसी टर्म है दैट इज an
जो कितनी है आपकी 3.6 है। nth टर्म क्या है आपकी 3.6 है। आपको बोलता है nth टर्म क्या आपकी 3.6 है। इतनी बात क्लियर है। ये नहीं बता रहा कौन सी, अभी तक बता रहा था 18 टर्म -5 है, आपको बता रहा था 10th टर्म क्या आपकी 0 है। यहां पे नहीं बोल रहा, यहां पे बोल रहा है कोई एक टर्म है, n टर्म है, वो क्या है 3.6 है, तो मैं इसे an ही रहने दूंगा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हर एक क्वेश्चन में एक छोटा छोटा सा नया कंसेप्ट आ रहा है। इससे पहले क्या था, आपको ये सबसे स्ट्रेट अवे एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको सीधा बोलता है कि आपके जो फॉर्मूले में भाई होता है an a + n - d, आपसे बोलता है 8th टर्म बता दो यार। इस अभी हमने बोला था ना कि ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला है जो आपको एपी की कोई भी टर्म बता देगा, तो उसने बताओ, फिर बताओ, इस्तेमाल करके बताओ फॉर्मूले का। उसने बोला 8 टर्म बताओ, आपने n की जगह 8 रखा, n की जगह 8, d की जगह d, a की जगह a रखा, आ गया आंसर। उसके अगले वाले क्वेश्चन में बोलता है यार आपको एक मैं बताता हूँ भाई 10th टर्म आपकी टोटल उस एपी में या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। आपकी कितनी टर्म्स है, 10 है। आपसे बोलता हूँ 10th टर्म जो है, जो 10वीं टर्म है वो भी क्या है 0 है, और उसकी फर्स्ट टर्म -18 है, डी बताओ। तो आपने सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करा। अब ये एक नई और चीज निकल के आ रही है आपके पास कि आपसे बोलता है भाई आपको ए दे रहा है, डी दे रहा है, आपको बोल रहा है nth टर्म, एक nth टर्म है 3.6 जो कि इस एपी में होगी, जो कि इस एपी में होगी। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, आगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। आपसे बोल रहा है एक टर्म है जो कि 3.6 होगी, ठीक है, आप बताओ वो कौन सी टर्म होगी। जैसे मैं लिखता हूं ना 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा, तो मैं बोल रहा हूं 20 इस एपी की एक टर्म है, ए एन है, तो वो कौन सी टर्म है बताओ। तो तुम बोलोगे 4, तो एन कितना निकल के आया तुम्हारा, 4 निकल के आया। ऐसी तो है। मैं अगर तुमसे बोलता 21 इस एपी की एक टर्म है, पता करो, पता करो, क्या बोलता मैं, पता करो, तुम देख के बोल देते भैया नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बोलोगे ना। तो वैसे यहां पर ये क्वेश्चन भी एक अपने आप में कंसेप्ट है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि चेक करो कि ये टर्म एपी की है या नहीं। जैसे मैंने लिखा था ना 21, ये इस एपी की टर्म है या नहीं, तो आप लिखोगे ए एन बराबर ये, क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन सी टर्म है, फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा मेरे को, ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है जी, ठीक है। आपको क्या बोलेगा कि आप चेक करो कि ये टर्म एपी की है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका n क्या आता है, 5 आता है, 6 आता है, 10, 11, 12, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आता है ग्रेटर देन 1, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये जो टर्म है मेरी एपी में आती है। बट अगर वो क्या आया, फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन आ गया, तो बोलोगे नहीं। क्यों भाई, मैं कभी ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा था कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कभी मैंने जिक्र करा 5.5 टर्म, 8.5 टर्म हमने बोला नहीं, 8.4 टर्म जैसा बोला नहीं, फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, मैं जब भी आपको गिनूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके काउंट करूंगा ना। मैं कभी ये तो नहीं बोलूंगा 1, अच्छा तेरा तू थोड़ा छोटा लग रहा है तो 1.5 हो जाएगा, ये मोटी लग रही है तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सीधा 1.5 से 5.5 पे आ गए, ये 4 गुना लग रही है उस बच्चे के, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इन द सेम वे आप 1 2 3 4 काउंट करोगे, वैसे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 होंगी। क्लियर है बात। तो अगर आपका n फ्रैक्शन में आता, मान लो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे n फ्रैक्शन में आता, तो तुम बोलते ये 3.6 इस एपी पे लाई नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए तो ये लाई कर रहा है, बोल ही रहा है 3.6। अब सॉल्व करते, a की जगह हमने डाला -18.2, n - 1 की वैल्यू हमें निकालनी। d कितना है बेटा अपना, d है 2.5, 3.6 इस -18.2 को आप उधर ले गए, 18.9 है ना, वाओ 18.9 देखा, क्योंकि मेरा यहां से डी प्रॉब्लम कर जाता फिर, ठीक है। -18.9, इस -18.9 को आप उधर ले जाओगे तो n - 1, देखना ध्यान से, n - 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 2.5, हाँ ये उधर जाएगा 3.6 प्लस 18.9, 18.9 और 3.6 को आप ऐड करोगे कितना बनेगा बेटा, हाँ जी 22.5, वेरी गुड 22.5 बनेगा। n - 1 के साथ ये 0.25 मल्टीप्लीकेशन में, कैसे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो नीचे इसके साथ यहाँ पे क्या चला जाएगा, डिवाइड में 2.5 में, पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हैं, 25 से ऐसे काटोगे सिंपल, कितना आ जाएगा आपका 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये n - 1 है तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो n कितना आ जाएगा बेटा 9 + 1 दैट विल बी 10। आपको n ही तो निकालना था, बात क्लियर हो रही है जी, n आ गया आपका 10।
समझे? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है जी आपसे? फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि ए हम आपको दे रहे हैं 3.5, डी हम आपको दे रहे हैं 0, एन आपको दे रहे हैं 105, ए एन बता दो। सिंपल है, अगेन जैसा फर्स्ट पार्ट था वैसे ही सेम है। आपको क्या दे रहा है बेटा? ए दे रहा है इन द फिफ्थ पार्ट, ए गिवन है आपको 3.5, आपको डी गिवन है दैट इज 0, आपको एन गिवन है 105। आपसे बोलता है क्या निकालो यार? ए 105 फाइंड आउट करो। आपसे क्या बोलता है? ए 105 फाइंड आउट करो। ये 105वीं जो टर्म होगी वो क्या होगी पूछ रहा है। 105वीं जो टर्म होगी वो क्या होगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? 3.6 कौन सी टर्म होगी? 3.6 कौन सी टर्म होगी? यहां पूछा है ए 105 मतलब 105 टर्म क्या होगी। क्लियर है? तो 105 टर्म का फॉर्मूला ए 105 किसके बराबर होगा बेटा? ए प्लस 104 डी। इससे एक कम करते ना, डी से मल्टीप्लाई हम नंबर। जैसे A5 क्या था? A प्लस 4D था, तो A 105 क्या होगा? 105 टर्म, A प्लस 104 इंटू डी। अब A की जगह इसकी वैल्यू रख दी 3.5 प्लस 104, डी की वैल्यू उसकी साथ, कितना हो जाएगा? डी 0 है। वाह, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3.5। वैसे हमने पढ़ा तो था अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो आपकी वही टर्म बार बार रिपीट होती जाएगी। क्लियर है? तो आप लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो कि MCQ है। ठीक, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट है सिंपल ही, जैसे पहले जो क्वेश्चन थे फर्स्ट में उसी पार्ट पे बेस्ड हैं आपके। आपसे बोलता है 30th टर्म ऑफ द AP, ये एक AP आपको गिवन है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको A बता रहा था, D बता रहा था क्या है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको AP गिवन है, क्या गिवन है बच्चे? आपको AP गिवन थी। AP क्या है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ये आपको AP गिवन है। तो आई टोल्ड यू गाइस, जैसे ही आपको AP दिखे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? A और D लिख लेना है। क्या कर लेना है? A और D लिख लेना है। तो दिस इज योर AP 10, 7 एंड 4। तो आप A लिख लोगे तो देयरफॉर आपका A कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? बाद वाली टर्म में से, सेकंड से, आप जो पहली टर्म है उससे प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी? -3। तो D आपका कितना आ रहा है? -3। A कितना आ रहा है आपका? 10 आ रहा है। आपसे बोलता है इसकी 30th टर्म निकालो। क्या निकालो बच्चे? इसकी 30th टर्म। आपको A30 फाइंड आउट करने को बोल रहा है। मतलब आपको n कितना दे रहा है? n दे रहा है आपको 30, एंड आपसे बोलता है क्या फाइंड आउट करो? A30 फाइंड आउट करो। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जी आपका। तो A30 क्या हो जाएगा? A30 विल बी A प्लस 29 D। 30 है तो उससे एक कम जो टर्म होगी वो रखोगे आप, दैट इज 29 इंटू डी कर दोगे। नाउ A कितना है बच्चे आपका? फ्रॉम द सिचुएशन आपको जो गिवन है 10 है। ठीक है, D कितना है बेटा आपका? D है -3। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 10 माइनस -87, इट विल बी माइनस का 77। तो A30 कितना है आपका? -77, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 11th टर्म निकालनी। कौन सी टर्म निकालनी? इस AP की 11th टर्म। यहाँ पर बच्चे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने में। देखो फर्स्ट टर्म तो पहली नजर में आप बता दोगे क्या हो जाएगी यहाँ पे। चलो AP लिख देते हैं हम वापस से, -3 -1/2 2 कॉमा एंड सो ऑन। तो A तो आप बोल दोगे जी -3 है। A आपने फर्स्ट इंप्रेशन में बता दिया कि भाई आपका -3 है। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा? -1/2 से आप क्या माइनस करोगे? -3 को। ध्यान से देखना, ब्रैकेट का सही ध्यान लगाना आपने। सेकेंड टर्म में से आपने क्या करा? फर्स्ट टर्म को माइनस करा। फर्स्ट टर्म मेरी -3 है तो ब्रैकेट में रखना उसको ताकि गलती ना हो। फिर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इसको आप लिखोगे -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 6। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा जी आपका? सॉरी 6 कहां से हो गए? प्लस का 3 रहेगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, -1 प्लस 6 तो +5/2। अब ये +5/2 कैसे लिया? ये भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरी पहली टर्म नेगेटिव थी, तीसरी टर्म पॉजिटिव हो गई है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपने यहाँ पे ऐसा नहीं किया नेगेटिव टर्म चल रही तो डी भी नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। डी पॉजिटिव आएगा किस बेसिस पे? अगर आपकी टर्म्स की जो मैग्नीट्यूड मतलब जो आपका नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, अगर घट रहे हैं तो भैया डी नेगेटिव आ जाएगा।
तो डी आ गया मेरा 5/2। डी कितना आ गया मेरा 5/2। सम अप करते हैं जो जो चीज़ हमें पता है। ए हमें पता चल गया, ए हमें पता है दैट इज -3, डी हमें पता है 5/2, एन हमें पता है, क्या पता है बच्चे, एन आपका 11 है। आप सब 11 टर्म ही तो बोल रहा है, कौन सी टर्म निकालने को बोलता है, 11 टर्म। तो एन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपसे बोलता है 11 टर्म दैट इज ए 11 निकालना है। जैसे nth टर्म क्या था, a + n-1 इंटू डी था, तो 11th टर्म क्या होगा, a + 10d, a + 10d। ठीक है, a कितना हो गया जी, a कितना है आपका -3, d कितना है आपका, इट इज 5/2। 2 से कैंसिल हो गया 5, 5 5 जा 25, 25 में 3 गया 22, 22 इज द आंसर। ऑप्शन है ऐसा, हाँ जी है बी ऑप्शन। ठीक है जी, इफ यू वांट टू कॉपी करेंगे फटाफट से इसको, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अगेन फिलअप्स हैं आपके। इन द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखो जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे भी काम करेगा हमारा, और कुछ थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस। ये फर्स्ट टर्म गिवन है a, दिस इज योर a2 एंड दिस इज योर a3। क्या गायब कर दिया इसने, a2 गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया, a2 गायब कर दिया। इसको निकालने के वैसे दो तरीके। तो फर्स्ट तरीका जो है, जो आगे भी आपको बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। देखो अगर आपको a3 गिवन है तो उससे पहले हम ऐसा करते हैं, मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे a गिवन था दैट इज 2, वो लिख दिया। फिर मुझे क्या गिवन है जी, a3 गिवन है कितना, दैट इज 26। a3 कितना गिवन है हमें, 26 गिवन है। और मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला प्यारा सा nth टर्म का, दैट इज an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d। ये बताया था आपको, बताया था ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर a3 26 है तो a3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a + 2d लिख सकते हैं, हाँ ना बोलिए जल्दी से, लिख सकते हैं ना a + 2d। a3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + 2d लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला लगा यार। a3 की an की जगह a + n-1d, तो a3 हो जाएगा a + 2d। अब a की जगह इसकी वैल्यू डाल दो, 2 + 2 इंटू d 26, 2 उधर भेजोगे, 2d इक्वल्स टू 26, इससे कैंसिल करा, सॉरी 24 हो जाएगा। 2d इक्वल्स टू 26 - 2, तो 2d विल बी 24। d कितना हो जाएगा, d कितना हो गया आपका 12, d 12 आया। अब ध्यान से देखो, ऐसा मैंने क्यों करा, वैसे ऐसा क्यों करा पहले ये भी समझो। मुझे निकालना था a2 निकालना था, a2 का फॉर्मूला क्या था, a + d था। क्या था बेटा, a + d था। अब a तो मुझे पता है यार, a तो मुझे पता है 2, d मुझे पता नहीं था, d मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो बट मुझे क्या पता था, 3। एक और चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, अगर आपको किसी एपी की nth टर्म पता है, कैसी टर्म पता है, यहां से एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में निकलना चाहिए, यहाँ पे बैठना चाहिए कि क्या भाई, अगर आपको कोई nth टर्म पता है, मतलब कोई भी टर्म आपको पता है, 3rd 4th 5th 7th 8th कोई भी टर्म अगर आपको पता है, उसके बाद और उसके साथ साथ आपको a पता है या d पता है, a या फिर d, या तो फर्स्ट टर्म पता है तो कॉमन डिफरेंस पता है, तो उनकी मदद से आप, अगर आपको a पता है और कोई भी टर्म पता है, nth टर्म पता है कि क्या है वो, थर्ड टर्म जैसे 26 गिवन थी, तो a और इसकी मदद से आपने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया। या फिर जो हम फिलिप्स में कर रहे थे वहां पे भी सेम कंसेप्ट चल रहा था, अगर आपको d पता होता और ये पता होता तो उसकी मदद से आप क्या निकाल लेते, a निकाल लेते। क्या निकाल लेते, a। तो फिलहाल आपको d पता चला, इस d की वैल्यू आपने बच्चे यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज कितना है 12। तो a2 कितना आ जाएगा जी आपका 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा छोटा तरीका, ये तरीका आगे क्वेश्चंस में काम आने वाला है, आगे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। यहां पर एक छोटा तरीका काम आया था, क्या, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। दूसरा तरीका ये था, मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहला तो ये है भैया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज, आप बताओ मुझे a2 - a क्या बराबर होगा a3 - a2 के, होगा या नहीं होगा, हाँ ना बोलो, होगा ना। यही तो कॉमन डिफरेंस है भाई। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस, जो कि इतना कॉमन होता है जो बराबर होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो अब इसको हम थोड़ा सा, ये दी है मेरा कॉमन डिफरेंस a2 - a, a2 पता नहीं यार, इसको ऐसे रहने दो। a मुझे पता है दैट इज 2, a3 पता है दैट इज 26 - a2। इस a2 को इधर ले आओ और इस -2 को उधर ले आओ, a2 + a2 कितना हो जाएगा जी, ट्वाइस ऑफ a2, 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा
24, ये ट्वाइस ऑफ A2, 24 से इसे काटोगे तो A2 कितना आ जाएगा आपका, मेरे 28 है, 28 को काटोगे तो क्या है 14, देख रहे हो जबरदस्ती 14 लाने के लिए काट के भी 14 लिया, ठीक। तो 26 2 28, 2 से काटा कितना आ गया 14। क्लियर है जी बात, समझ में आ रही है। यहां से एक और छोटा सा एक कंसेप्ट निकल के आता है, क्या, ध्यान समझना, जो चीज यहां पे आपको भी एनालाइज करने को मिलेगी, इस चीज को आप लिख भी सकते हो। इफ A, B, C आर इन AP, अगर 3 टर्म्स AP में, 3 टर्म्स क्या है आपकी AP में है, यहाँ पे 3 टर्म किसमें थी AP में, तो क्या देखने को मिला आपको, ये जो बीच वाली टर्म है इसका डबल, ट्वाइस ऑफ A2, ट्वाइस ऑफ A2 किसके बराबर था, थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, इसको और इसको ऐड कर रहा था तो ये इसके डबल के बराबर था। तो अगर ABC AP में है देन क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफी, देन ट्वाइस ऑफ B, बीच वाली टर्म का डबल किसके बराबर होगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स है, एंड वाली टर्म्स, उनके सम के बराबर होता है। ये कंसेप्ट भी बेटा लिख लो कहीं पे, आपके क्वेश्चंस आते हैं MCQ बेस्ड, वहां पर बड़ा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इवन कभी कभी आपसे बोलता है 3 टर्म्स AP में है, फिर उसके बाद कुछ और रिलेशन देता है, तो ये उनमें से एक रिलेशन बन जाता है कि बीच वाली टर्म का डबल बाकी जो साइड की 2 टर्म्स है उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। देन मैं आपको ये बता देता हूं सेकेंड पार्ट, उसके बाद आप कॉपी कर लेंगे। देखो ध्यान से, मुझे क्या दे रहा है, मुझे सेकेंड टर्म बता रहा है, क्या बता रहा है बच्चे, मुझे और तुम्हें दोनों को ये बता रहा है फर्स्ट टर्म निकालो और थर्ड टर्म निकालो। आपको क्या गिवन है, A2 गिवन है और क्या गिवन है, A4 गिवन है, A2 और क्या गिवन है, A4। अपने आप में ये एक और नया कंसेप्ट आ गया। देखो आप, मैंने आपसे क्या कहा था, आप फिलिप्स और जो ये 1 2 3 क्वेश्चन अगर आप ढंग से सीख रहे हो तो आप एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन खुद भी कर लोगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इस AP की 2 टर्म दे रहा है, कितनी टर्म दे रहा है, 2 टर्म। ध्यान समझना, अगर किसी AP की 2 टर्म दे रहा है आपको और आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं दे रहा है, तो उन्हीं 2 टर्म से आप पूरा खेला खेल सकते हैं, उन्हीं 2 टर्म से आप A और D आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही बात, ध्यान से सुनो, क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट यहाँ पर है आपका एक नया कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, अगर किसी AP की 2 टर्म गिवन है, किसी AP की 2 टर्म गिवन है, तो उस AP को आप आराम से निकाल सकते हो, उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। सीधी सी बात, अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो तुम उसकी हर टर्म बता सकते हो, ये तो बोला था अभी मैंने आपसे। तो वैसे ही अगर आपको सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म पता है, या 8th और 18 टर्म पता होती, 8th और 9 टर्म पता होती, तो आप आराम से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, बेसिक जो हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में करा था वही लगना है यहाँ पे। 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे क्या होने वाला है यहाँ पे। देखो बच्चे, A2 मुझे गिवन है 13, A2 क्या गिवन है 13 गिवन है, अच्छा जी, A2 13 है एंड A4 क्या गिवन है 3। A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस D, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यार, यूजिंग दिस फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 D, भाई D से पहले क्या होता है 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इन द सेम वे आप इस A4 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, बताओ, A प्लस 3D, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज योर थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं A और A, दोनों के कोफिशिएंट सेम है 1 1, सीधा क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं अगर फर्स्ट में से या सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट में माइनस कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको बस ये करना होता है, अगर आपको 2 टर्म पता है, क्या करो स्ट्रेट अवे आप दोनों टर्म्स को लिख दो जनरल टर्म की फॉर्म में, A प्लस 3D, A प्लस D की फॉर्म में बराबर क्या था 13 बराबर 3 था। अब दोनों जो आपके पास इक्वेशन बनी, दोनों को माइनस कर दो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे आराम से। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा जी, ऐसा ही होगा ना, A प्लस 3D बराबर 3 था, यहाँ A प्लस D बराबर 13 है। माइनस करा बेटा आपने तो A से तो A कैंसिल हो गया, 3D में से D गया 2D, 3 में से 13 गया माइनस का 10, D कितना आ गया बच्चे मेरे पास -5, D कितना आ गया हमारे पास -5। इस D को कहां पुट कर लोगे तुम, किसी इक्वेशन में डालो, इक्वेशन 1 में डालो, पुटिंग D इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, यहां डाला A -5 बराबर 13, तो A कितना आ जाएगा बेटा 13 + 5 दैट इज
ये -5 उधर जाएगा, 18 हो जाएगा। तो a कितना हो गया आपका? 18 हो गया। a निकालना था ना, a कितना आ गया? 18 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, आपको क्या निकालना है? a3 निकालना है। एंड a3 निकाल लेंगे, a3 क्या होगा? a प्लस 2d। a अभी अभी निकाला एकदम फ्रेश 18। d कितना है जी आपका? निकाला था -5, तो 18 माइनस 10 दैट विल बी 8। तो a3 कितना आ गया आपका? 8 आ गया। कितना आ गया a3? ये 8 है, और ये कितना आया था? 18 आया था। समझ में आ रही बात? कॉपी कर लेंगे। हाँ, इस मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट दिस वन इज अ गुड मेथड। क्यों अच्छा मेथड? बिकॉज इसका प्रयोग आगे भी क्वेश्चन में होने वाला है, तो इसी को सीख लो। ठीक है, ये तो चिंदी सा मेथड है, इसका उपयोग ऐसा यहाँ पे करो जब एक दो टर्म्स की बात कर रहा है, छोटी छोटी टर्म्स आसपास है, तो हम इस मेथड का उपयोग करेंगे, अदरवाइज इसको करो। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे। अच्छा, एक बालक पूछ रहा है कि भाई ये अगर 3 टर्म ए बी सी ए पी में है, ये 3 टर्म किसमें? ए बी सी में है, तो आपने 2b दैट इज ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम जो टर्म्स है, इधर और इधर की टर्म्स को एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। यहाँ वाली कॉर्नर्स वाली टर्म्स को एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। एक्सट्रीम टर्म्स के सम के बराबर कैसे ले आया? यार सिंपल, मैंने जो बोला ना, ये कंसेप्ट मैंने फॉलो करा, यही करा यहाँ पे। मैंने क्या करा? मैंने लिखा b माइनस a किसके बराबर होगा बेटा? c माइनस b के। ये तो कॉमन डिफरेंस होता है आपका, इससे इसको माइनस करोगे और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करोगे, वो दोनों चीजें बराबर ही तो होंगी अगर ये एपी में है, होगा। अब ये b इधर ले आएगा, माइनस का b इधर ले, ये हो जाएगा b प्लस b, माइनस का a उधर ले आया तो हो जाएगा c प्लस a। फाइनली b प्लस b विल बी 2b बराबर a प्लस c। ऐसे आया, कोई जादू नहीं किया मैंने। बात समझ में आती है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, क्वेश्चन तो वही चलेगा। थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है जी क्या निकालो? ये वाली टर्म और ये वाली। सेकंड और कौन सी टर्म निकालने को बोलता है आपसे? थर्ड टर्म। आपको क्या गिवन है? फोर्थ टर्म गिवन है। क्या गिवन है बेटा? फोर्थ टर्म। a4 कितना है? मिक्स फ्रैक्शन में है, दैट विल बी 18। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1 कर दोगे। 18 प्लस 1 दैट इज 19/2। और a भी गिवन है। a कितना है बेटा? 5 गिवन है। a कितना गिवन है आपको? 5। a कितना गिवन है आपको? 5 गिवन है। आप क्या करोगे? a4 की वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, वो लिखोगे आप। दैट इज जनरल टर्म जो हम लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वो उस फॉर्म में लिखोगे इसको, तो a4 क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस 3d। क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, a4 की जगह आपने लिखा a प्लस 3d, एंड इंस्टेड ऑफ a आप क्या लिख दोगे? 5। मैंने आपको क्या बोला था? अगर आपको कोई टर्म गिवन है, a गिवन है या d गिवन है, यहाँ a गिवन था और ये टर्म गिवन थी, तो आराम से क्या निकाल सकते हो? d फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू दैट इज 5 यहाँ पे रख दी, प्लस 3 इंटू डी, 19/2। 5 उधर चला जाएगा, 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। माइनस करेंगे बेटा, 19 माइनस 10 अपॉन 2, 3 इंटू डी, 3d इक्वल्स टू 9/2, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 19 माइनस 10 9 आ गया, 3 से 9 को काटा 3 जा 3/2, आपका d आ गया। आपको कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आपसे बोलता है, ये बोलता है हमें क्या बता दो, गरीब सा क्वेश्चन आपसे बोलता है इसको सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टर्म बता दो। क्या बता दो? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी होता है। डी अभी अभी एकदम फ्रेश निकाला तुमने, 5। तो फर्स्ट टर्म डी है 3/2, इट विल बी 2 5 जा 10 प्लस 3 अपॉन 2। तो a2 कितना आ रहा है जी आपका? a2 इज फाइनली 13/2 आ गया। ये कह रहा तो यार देखिए नहीं रहा, 13/2। ठीक है, अगली टर्म कैसे आ जाएगी जी? a3 निकाल लें। a3 कैसे आ जाएगी? सेम थिंग, a प्लस 2d कर दो, a प्लस 2d कर दो। a कितना है जी? 5। 2 इंटू डी, डी कितना है आपका? 3/2। 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 8। a3 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में आपसे बोलता है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फोर्थ टर्म कौन सी? 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। कौन सी टर्म गिवन है आपको? 6 टर्म गिवन है।
फर्स्ट टर्म -4 है, सिक्स टर्म 6 है, पॉजिटिव है, डी कैसा आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि नंबर बड़ी है ना, तो बढ़ रही है तो मतलब पॉजिटिव आने वाला है। अच्छा, फिर एक और वही कंसेप्ट सेम लग रहा है। अगर आपको कोई टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ए होती है, कोई टर्म गिवन है, तो उसका मतलब डी तो आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? डी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चे ए आपको गिवन है दैट इज -4 एंड आपको क्या गिवन है? ए 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है दैट इज ए6 कितनी गिवन है? 6। ए6 का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस 5d होता है। ए6 क्या होता है? ए प्लस 5d होता है। 6 ए की जगह ए की वैल्यू रख दी आपने, दैट इज -4 प्लस 5d 6। ये -4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 विल बी 10। 10 को आप इस 5 से डिवाइड कर दोगे, ये जो 5 यहां मल्टीप्लिकेशन में था, तो d कितना आ जाएगा? 2 आएगा। d कितना आ गया आपका? 2 आ गया। बात समझ में आती है? d 2 आ गया। उसके बाद आपको भिन्न भिन्न जो टर्म्स हैं, जो आपको बोल रहा है निकालने को, a2 बताओ। a2 कैसे निकलेगा जी? a प्लस डी। a2 कैसे निकलेगा? a प्लस डी करके निकलेगा। a कितना था भाई आपका? -4। d कितना है? 2। कितना आ गया? प्लस का 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो a2 कितना आ गया? -2 आ गया। अच्छा, आपको a3 निकालना है ना। a3 निकालने के दो तरीके हैं, या तो a2 प्लस डी कर दो, बट फिलहाल हम ना फॉर्मूला सीख रहे हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो हम लिख देते हैं यार a प्लस 2d। तो a कितना है जी आपका? इट इज -4 प्लस 2 इंटू डी कितना है जी आपका? प्लस का 2, इट इज 0। 2 2 जा 4, 4 -4 कितना आ रहा है? 0। तो a3 कितना आ गया जी? 0। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? a4 हो जाएगा a प्लस 3d। a है आपका -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 विल बी 2। तो a4 कितना आ गया जी आपका? 2 आ गया। एंड फाइनली a5 a प्लस 4d हो जाएगा। a की जगह a की वैल्यू दैट इज -4 प्लस 4 इंटू डी आपने अभी 2 निकाला था, -4 प्लस 8 विल बी +4। तो a5 आ गया बेटा आपका +4। तो -2 0 2 4 6। चलिए कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन 3 का ना, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है हमारा, 5th वन। इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है? सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म गिवन है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अगर आपको कोई भी दो टर्म गिवन हो एपी की, तो आप क्या कर लो? पहले लिखो उनकी जनरल टर्म की फॉर्म में उनको और सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको आराम से ए और डी पता चल जाता है। तो आपको क्या बताना चाह रहा है? ये बता रहा है भाई आपको a2 कितना है? 38। तो a2 को आप लिख सकते हो a प्लस डी। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। एंड आपको क्या बता रहा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी टर्म a6 कितना बता रहा है? -22। a6 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? यू कैन राइट इट a प्लस 5d। कितना हो जाएगा? -22। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये तो बताया था अभी अभी। तो अगर आपको दो टर्म गिवन है तो आप पहले वो दो टर्म इस फॉर्म में लिख दोगे, a2 a प्लस डी, a6 को a प्लस 5d लिख दिया आपने, लिखा। अब आप इन दो इक्वेशंस को क्या करोगे? सॉल्व। एक चीज देखो, ये 38 है, ये नेगेटिव है, मतलब आपका टर्म घट रही है, नंबर घट रही है, तो डी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। मान लो डी पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से चमकना चाहिए कि भाई साहब मैंने कहीं ना कहीं क्या करा है? बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इसलिए उसको वापस से आप चेक कर सकते हो। तो क्या करोगे आप? सबट्रैक्ट कर दोगे। सबट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कुछ भी कर लो। a प्लस 5d -22 है, आपने करा a प्लस डी 38 से माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 5d में से d गया, 4d बचेगा बच्चे। -22 -38 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 60, तो 4 कितना आ रहा है? d कितना आ रहा है बेटा आपका? माइनस का 15 आ गया। d कितना आ गया? माइनस का 15। अब आपको बाकी की बची हुई टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म भी तो निकालनी है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको, आप क्या करो? पुटिंग
d इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1 में आपने से पुट कर दिया d की वैल्यू यहाँ पर a -15 इक्वल्स टू 38, -15 उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपका 38 + 15 दैट इज 53 आ रही है। कितनी आ गई 53, a आ गया आपका 53, d आ गया आपका -15। नाउ यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म दैट यू वांट फ्रॉम दिस AP, बट आपको निकालनी कौन सी है, A3, A4 और A5 निकालनी है। तो बेटा A3 क्या हो जाएगी a + 2d, a कितना है, a is 53, d कितना है 2 × d, d इज अवर -15, तो A3 हो जाएगा जी आपका 53 -30, तो A3 आ गया 5 में से 3 गया तो 23, A3 आ गया आपका 23 आ गया है। देन A4 क्या हो जाएगा a + 3d, a + 3d आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी a है हमारा 53 + 3 × d हमारा -15, तो 53 में से आप क्या माइनस कर दोगे -45 बचे, तो आपका A4 आ जाएगा। तो A4 कितना आ गया आपका 53 में से 45 गया, कितना बचा 8, कितना बच रहा है 8। देन आपका क्या है A5 यू हैव टू फाइंड आउट, A5 हो जाएगा a + 4d, a कितना है जी आपका 53 + 4 × d कितना है आपका -15, तो इट विल बी A5 हो जाएगा आपका 53 - 60, तो A5 आपका हो जाएगा -7। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कॉपी कर लेंगे। चलिए ये जो फिलिप्स का MCQs का खेला था खत्म होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोलता है इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी। ये एक आपको AP के बना ये 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपकी AP जा रही है। आपसे बोलता है कौन सी टर्म, इसमें ना कहीं बीच में 78 आ रहा हो, कहीं ना कहीं बीच में क्या आ रहा होगा 78, तो मुझे नहीं पता ना 78 कौन सी टर्म है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये nth टर्म होगी, कोई n टर्म होगी, कोई n टर्म होगी। मान लो n क्या हो सकता है, एनी नंबर 45, 46, 47, 51, 52 कुछ भी हो सकता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट let 78 is nth term of given AP। आपने क्या मान लिया कि ये क्या है आपकी nth टर्म है। अच्छा एक और चीज मैंने आप लोगों से कही थी यार, क्या कहा था, अगर आपको AP गिवन है तो आप फटाफट से क्या लिख लो, क्या लिख लो, A लिख लो और D लिख लो। A कितना है जी 3 और D कितना है 8 - 3 दैट इज 5, तो आपने क्या लिख लिया 8 और D लिख लिया, ठीक है। A और D लिख लिया, A 3 है और D कितना आपका 5 है। 78 टर्म को आपने nth टर्म माना है, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा nth टर्म, nth टर्म को कैसे लिखता हूं मैं, an करके तो लिखता हूं। nth टर्म किसके बराबर हो जाएगी आपकी 78 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी 78। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a + n - 1 × d = 78 रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके ऑलरेडी। तो ये an टर्म 78 है, हम चेक करना चाह रहे हैं कौन सा टर्म है। जैसे मैं बोलता हूं ये दूसरा टर्म क्या है आपका 8 है, मैं आपसे इसी एपी में बोलूं यार बताओ 18वां कौन सा टर्म है, तो तुम बता दोगे चौथा है भाई, बट मैं बोल रहा हूँ 78 भी इसी एपी में आ रहा है, बट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कौन सा है, तो तुम बोलेगे पता नहीं। आप इस फॉर्मूले का उपयोग करो, यहाँ पे आपने इसको nth टर्म माना, कोई है टर्म भैया, है तो कोई टर्म, तो आपने बोला an कोई टर्म है इस एपी की 78, तो फॉर्मूला लगा दिया, a और d की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। a कितना बच्चे 3 है, d कितना है हमारा 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 उधर चला जाएगा, ध्यान से देखना, ये 3 उधर जाएगा, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n - 5, या नहीं भी करना चाहते हो तो रहने दो, चलो n - 1 × 5 ऐसे रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में 78 में से आपका 3 चला गया, कितना बचेगा 75। n - 1 × 5 में मल्टीप्लाई में तो 5 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 5 कितने हैं 75, 15 जा 1 उधर चला जाएगा, कितना आंसर आ गया 16। तो इसका मतलब 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी।
इसकी कौन सी टर्म है, 16वीं टर्म है। अगर मेरे को बताओ n अगर फ्रैक्शन में आता, किस में आता है n आपका, फ्रैक्शन में आता, तो क्या होता, तो ये इस AP की वैल्यू या इस AP की टर्म नहीं होती। बात समझ में आ रही है? चलो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे, आपसे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग AP। इन दोनों AP में टोटल कितनी टर्म्स है बताओ। देखो हमने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर किसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हो तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट AP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रुक गई ना 205 पे आके, ये भी रुक गई भाई -47 पे, मतलब ये दोनों कैसी AP है आपकी, फाइनाइट AP। कैसी AP है, फाइनाइट AP है। और आपको बोल रहा है कि ये इसकी लास्ट टर्म है, कैसी टर्म है, तो तुम्हें क्या गिवन है बेटा, अच्छा AP का भी गिवन है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या लिख लो, A लिख डालो। A कितना है 7 एंड D कितना हो जाएगा 13 - 7 दैट इज 6, तो D कितना आ गया 6। फिर आपको ये जो दे रहा है ये लास्ट टर्म है इस AP की, कैसी टर्म है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला था बताओ, an = a + n - 1 * d, यही तो फॉर्मूला था। और ये आपको क्या दे रहा है, आपसे बोल रहा है ये लास्ट टर्म है भाई, an है, an nth टर्म बोल रहा है 205। तुम्हें नहीं पता ना कौन सी टर्म है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पता था कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है, तो तुमने इसको क्या माना, an माना। तो वैसे ही तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें नहीं पता कि 205 इसकी कौन सी टर्म है, तो तुमने इसे क्या मान लिया, an मान लिया। क्या मान लिया बच्चे, इसको an मान लिया है। तो an बराबर 205, तो an की वैल्यू आप लिखोगे a + n - 1 * d। आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जैसे मैं बोलूं इस AP की थर्ड टर्म क्या है 19, आपने बताया, तो ये एक्चुअल में A3, तो मैं क्या बोल रहा था, थर्ड टर्म। तो यहाँ पर ये हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सी टर्म है, तो आपने इसको an माना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, n निकालना है। क्या निकालना है आपको, n फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पर वैल्यू डाल दो, A की वैल्यू कितनी है 7, n - 1, D की वैल्यू बेटा 6 है 205। ये 7 उधर चला जाएगा, n - 1 * 6, 205 - 7 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 198। ये 6 मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइड में चला जाएगा, इधर 6 से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 3 33, 1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 34। तो ये कौन सी टर्म है, therefore there are 34 टर्म्स इन गिवन AP। इस AP में कितनी टर्म्स है 34 टर्म्स। बात समझ में आती है, इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं, आपका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 18 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे 15, ये मिक्स फ्रैक्शन में है -18, तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 15 2 30, 30 + 1 41/2 -18 तो इट विल बी कितना 31 - 18 × 2 दैट इज 36। तो D मेरा आ जाएगा -5/2। D कितना आ रहा है हमारा -5/2 आ रहा है। A हमारा 18 है, और मुझे क्या गिवन है, an गिवन है, कितना है मेरा an -47 है बच्चे। मुझे गिवन है ना कि मेरी कोई टर्म है इसी AP में जो कितनी आ रही है -47 आ रही है। मुझे पता करना है कौन सी टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे पता करा ये कौन सी टर्म है बेटा, दिस इज 34 टर्म। कौन सी टर्म है 34 टर्म, तो an -47 है, तो an की जगह आप a + n - 1 * d लिख देंगे -47, ठीक है। नाउ a की जगह a की वैल्यू दैट इज 18, प्यारे से सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, d की जगह d की वैल्यू दैट इज -5/2, -5/2 हियर इज इन मल्टीप्लिकेशन, -47 है, 18 उधर चला जाएगा, तो n - 1 * -5/2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो -47 में से -18 जब आप करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 65, माइनस का n - 1 -5/2, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा है, तो क्या होगा n - 1 -65 मल्टीप्लिकेशन में बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस का था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस n - 1 5 से 13 26, n कितना आ रहा है 27,
चलिए कॉपी करेंगे इसको। तो टोटल टर्म्स कितनी यहाँ पे, कौन सी टर्म है आपकी, 27 टर्म। ठीक है, आप लिखेंगे फाइनली देयर आर 27 टर्म इन गिवन एपी। ठीक है जी, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। आज के लिए इतना रखते, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।